MS धोनी की रिटायरमेंट के बाद अगर किसी को लॉन्ग टर्म विकेट कीपर की जगह पर देखा जा रहा था तो वो थे संजू सैमसन, जिसका खेलने का अंदाज और विकेट कीपिंग करने का स्टाइल एडवांस लेवल का था। डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना नाम कमाने के बाद संजू सैमसन को इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू करने का मौका मिला जिम्बाब्वे के खिलाफ। दूसरा T20 मैच था जब 145 रन चेज करते हुए इंडिया का टॉप बैटिंग ऑर्डर क्लैप्स कर गया तो संजू सैमसन को बैटिंग की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिला। और ये वो मौका था जब संजू सैमसन टीम में आते ही एक फिनिशर के तौर पर अपनी जगह पक्की कर सकते थे, लेकिन वो 19 रन बनाकर ही आउट हो गए और भारत 10 रन से जिम्बाब्वे से वो मैच हार गया। ये शायद उनकी बदकिस्मती थी या कुछ और, लेकिन संजू सैमसन अपना पहला इंप्रेशन देने में ही नाकाम रहे। फिर लगभग 5 साल के इंतजार के बाद दिसंबर 2019 में इनकी दोबारा टीम इंडिया में वापसी हुई, जब इनको श्रीलंका के खिलाफ T20 स्क्वाड में टीम में शामिल किया गया। वहां तीसरे T20 मैच में इन्हें खेलने का मौका मिला और दूसरी बॉल पर ही आउट होकर वापस चले गए। फिर जब शिखर धवन इंजरी की वजह से टीम से बाहर हुए तो संजू सैमसन को उनकी रिप्लेसमेंट पर टीम में जगह दी गई और न्यूजीलैंड के खिलाफ ये पूरी सीरीज में कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन इस खिलाड़ी की डोमेस्टिक परफॉर्मेंस ये बता रही थी कि ये खिलाड़ी आने वाले समय में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा, जिसके चलते सिलेक्टर्स ने इनको दोबारा मौका दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिसंबर 2020 में 3 T20 मैच थे और तीनों में कुल मिलाकर संजू सैमसन ने सिर्फ 48 रन ही बनाए और किसी मैच में भी 30 के पार का स्कोर नहीं किया। तब शायद सिलेक्टर्स ने ये सोचा कि ये खिलाड़ी शायद इस समय खराब फॉर्म से गुजर रहा है, जिसके चलते इनको इंग्लैंड के खिलाफ अगली T20 सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट और IPL में वापसी करते ही सैमसन फिर परफॉर्म करने लगे। सिलेक्टर्स ने इनको दोबारा खेलने का मौका दिया जून 2021 में श्रीलंका के खिलाफ। इनको तीसरे वनडे में अपना डेब्यू करने का मौका मिला, जिसमें इन्होंने 46 रन की पारी खेली, लेकिन भारत को उस मैच में हार का सामना करना पड़ा। फिर T20 सीरीज में पूरे तीनों मैचों में संजू सैमसन को खेलने का मौका मिला, जिसमें तीनों में इन्होंने टोटल 34 रन ही बनाए। अब इतने मौके देने के बाद सिलेक्टर्स का विश्वास भी इन पर कम होने लगा और इनकी इनकंसिस्टेंसी की वजह से ही इनको 2021 के वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिल पाई। साल 2022 संजू सैमसन के लिए ठीक ही रहा, क्योंकि इसी साल इन्होंने अपनी T20 और ODI मेडन हाफ सेंचुरीज लगाई, जो कि आयरलैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ थी। फिर अक्टूबर 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में पहले मैच में संजू सैमसन ने नाबाद 86 रन बनाए, लेकिन वो भी मैच भारत हार गया। अगले मैचों में नाबाद 30 और 2 रन ही बनाए। इस खिलाड़ी की दोबारा इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखकर इसको 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी जगह नहीं दी गई, लेकिन दिसंबर 2022 में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में इनको सिलेक्ट किया गया और पहले मैच में ये सिर्फ 5 रन बनाकर ही आउट हो गए और बाकी 2 मैचों में इनको नी इंजरी की वजह से टीम से बाहर होना पड़ा। ठीक होने के बाद इनको जून 2023 में वेस्ट इंडीज के ODI और T20 टूर के लिए सिलेक्ट किया गया, जिसमें तीसरे ODI में इन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी लगाई, पर T20 सीरीज में पूरी तरह से फ्लॉप रहे और तीनों मैचों में कुल मिलाकर 32 रन ही बना पाए। अब तक तो संजू सैमसन को भी पता चल गया था कि उन्हें एक बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी, क्योंकि उनके सर पर अब परमानेंटली ड्रॉप होने का खतरा मंडराने लगा था। जब किसी इंसान को किस्मत खुद इतने मौके दे रही हो तो इंसान को कभी कभार वो मौके संभाल ही लेने चाहिए, नहीं तो किस्मत भी अपने दरवाजे बंद करने शुरू कर देती है। फिर आखिर वो बड़ी पारी इन्होंने खेल ही दी जिसकी वो तलाश कर रहे थे। नवंबर 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ संजू सैमसन ने अपनी मेडन सेंचुरी लगाई और 114 गेंदों पर 108 रन बनाकर टीम इंडिया को 78 रन से जीत दिलाई। अब संजू सैमसन तो खुश थे ही, पर उससे भी ज्यादा खुश थे उनके फैंस, जो सोशल मीडिया पर हमेशा उनकी सपोर्ट करते रहे हैं। फिर इसी साल 2024 में T20 वर्ल्ड कप के लिए इनकी सिलेक्शन की गई, पर प्लेइंग 11 में खेलने का एक भी मौका नहीं मिला, जिसके चलते इनके फैंस ने जस्टिस फॉर संजू सैमसन का स्लोगन सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, हर जगह पर इनके फैंस इनके बारे में आवाज उठा रहे थे। फिर वर्ल्ड कप के बाद दोबारा जो श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज हुई तो पहले मैच में तो इनको खेलने का मौका नहीं मिला, पर अगले 2 मैचों में इनको पूरा मौका मिला, पर दोनों मैचों में ही संजू सैमसन बिना खाता खोले ही आउट हो गए और ऊपर से
विकेट कीपिंग करते हुए इन्होंने 2 कैच भी छोड़ दिए। जो फैंस इनको सपोर्ट करते आ रहे थे, अब वही फैंस इनसे भी निराश होकर चुप कर गए और कुछ इनके फैंस इनको ही सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे। साथ में ये भी कहा जाने लगा कि संजू सैमसन बस एक डोमेस्टिक प्लेयर ही है और आईपीएल के लेवल तक खेलने का ही कॉन्फिडेंस रखते हैं। दोस्तों ये बात कहीं ना कहीं अब तक सही भी साबित हो रही है। बात जब आईपीएल की आती है तो संजू सैमसन अपना 100% देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही इनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। इनके फैंस पहले इनको ऋषभ पंत से एक बढ़िया खिलाड़ी मानते थे, पर ऋषभ पंत की जगह टीम इंडिया में इसलिए पक्की है क्योंकि उनको जब जब टीम इंडिया में मौका मिला है उन्होंने टीम के लिए बढ़िया परफॉर्म किया है और सबको ये बताया है कि उनकी जगह पर किसी और का हक नहीं है। वहीं संजू सैमसन बार बार मौके लेकर उन मौकों को संभाल नहीं सके। अब दोबारा टीम इंडिया में खेलने का मौका मिलेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल संजू सैमसन डोमेस्टिक क्रिकेट में दुलीप ट्रॉफी खेल रहे हैं और हाल ही में उन्होंने सेंचुरी लगाई है, लेकिन कहानी दोबारा वही रिपीट होती हुई नजर आ रही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट से पास होकर इंटरनेशनल क्रिकेट में आना और वहां आकर फेल हो जाना। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप खुद ही डिसाइड करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना कि संजू सैमसन वाकई में एक ओवररेटेड प्लेयर है या फिर एक अनलकी प्लेयर है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको पता चलता रहे।